नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने वाजे किया है कि उमर अब्दुल्ला सरकार मरकजी हुकूमत के साथ किसी तरह के तनाज़े में पड़ने के बजाय आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करना चाहती है। जम्मू में एविएशन से मुतालिक एक किताब का इजरा करने के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला एक मुंतखब वज़ीर आला हैं जिन्हें अपनी सियासी तरजीहात का बखूबी इल्म है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों को बुनियादी सहूलत मिले और उनके मसाइल हल हों। उमर सरकार इसे लेकर संजीदा है। फारूक अब्दुल्ला ने ये बातें श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहंदी के उस बयान के बाद की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड और 370 की बहाली की जद्दोजहद की क़यादत नहीं की तो उन्हें दिल्ली का नुमाइंदा समझा जाएगा। आगा रूहुल्लाह मेहंदी के इस इंटरव्यू ने अपनी ही सरकार को फिर से बैकफुट पर ला दिया है। वाज़ेह हो कि इससे कबल आगा रूहुल्लाह मेहंदी रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर भी सीएम उमर के बाहर एहतजाज सीएम हाउस के बाहर एहतजाज में शामिल हुए थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आगा रूहुल्लाह कुछ भी कहने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन उनकी ताबीरात समझ से परे है। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड की बहाली के बाद चीज़ें मामूल पर आ जाएंगी। क्या मतलब आइडिया इंडिया? मैं समझा नहीं क्या मतलब कहना है। किसने कहा? राहुल लाने से वो कह रहे हैं कि उनकी अपनी जबान है, अपनी सोच है। उमर अब्दुल्ला लोगों का चुनाव मंत्री है और वो किसी के इशारों पे नहीं चलता, वो लोगों के इशारों पे चलता है। और जैसे बात सोचते हैं उनको गलतफहमी से निकलना चाहिए। हमने दिल्ली से लड़ाई नहीं करनी है, हम दिल्ली से मिलके चलना है। इस रियासत की मुश्किलों को दूर करना है। हमने लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है। जो लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं लड़ाइयाँ लड़ाइए, फिर बताइए लोगों के काम कैसे होंगे। सर ड्यूल पावर सेंटर बना हुआ है जम्मू कश्मीर में इस वक्त। ये ठीक हो जाएगा, जो स्टेटहुड आ जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा। इंडिया इत्तेहाद के सियासी मुस्तकबिल की चर्चा जम्मू कश्मीर में भी जोर पकड़ती जा रही है। दिल्ली से कबल हुए मुख्तलिफ रियासतों के असेंबली इंतखाब के बाद से ही इस इत्तेहाद का बिखराव सामने आने लगा है। दिल्ली असेंबली इंतखाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने के फैसले ने इस चर्चा को और हवा दे दी है। इत्तेहाद के हिस्सा रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ कायम हुए ये इत्तेहाद आज भी कायम है। वहीं जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इंडिया इत्तेहाद के लिए कोई टाइम फ्रेम तय नहीं है। ताहम उन्होंने इत्तेहाद में शामिल पार्टियों और आला लीडरान की मीटिंग में बुलाए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद में शामिल सभी जमातों को बैठक करके इसके मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। देखिए, जहां तक अलायंस का मामला अलायंस हर चीज़ में लिए है। कोई कहे कि मैं ऐसी किसी जैसे इसके लिए है, वो गलत है। मैं समझता हूँ उनको ये सोचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अलायंस होगी नहीं। अलायंस सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है। अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए और भारत से ये नफरत निकालने के लिए भी है। जो ये कहेंगे कि ये सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए है, उस गलतफहमी से निकल आए। फिर कोई अलायंस नहीं है। अलायंस हर वक्त है, हर दिन है, हर मिनट है। अब जहाँ तक मुझे याद है इस पर कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इसमें क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए।